नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। आई ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रोडवेज गांधी पार्क बस अड्डे पर, जहां काफ़ी समय से की बसें कंडक्टरों के द्वारा मिलकर लगेज का माल ढो रही थी, जिसको क्रांतिकारी खबर समाचार पत्र एवं कर्मसिद्धि समाचार पत्र में प्रकाशित करने के बाद यहां फर्जी ट्रांसपोर्टरों के द्वारा माल लदान किया जा रहा था, जिसमें क्रांतिकारी खबर ने प्रकाशित किया था, जिसमें आरएम ने संज्ञान लेते हुए एक प्रभारी रोडवेज के हैं उनको नोटिस थमा दिया। यानी अंधेर नगरी चौपट राजा इसे कहते हैं, यानी कार्य कोई कर रहा है, नोटिस किसी को थमा दिया जाता है। आरएम को इस बात की जानकारी नहीं है कि माल ढोकर कौन ले जा रहा है और नोटिस किसे थमाया जा रहा है, जबकि सौदान सिंह कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं, उन्हें इस मामले से कतई लेना देना नहीं है। देखिए रिपोर्ट, ये हमारी जो रिपोर्ट है ये दुष्यंत सक्सेना जी आपको जानकारी देंगे पूरी रिपोर्ट के साथ में। नमस्कार, कर्मसिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। मैं इस समय जनपद अलीगढ़ के सिटी रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति जो आप देख रहे हैं, आज यहाँ हड़ताल है और चालकों ने जो हड़ताल कर रखी है उसका क्या मामला है, ये रोडवेज के एक अधिकारी महोदय से बात करते हैं कि आखिर स्थिति क्या है कि जो आज अलीगढ़ जनपद के अंदर जो शहर में जो बस स्टैंड है उसके अंदर कोई वाहन नहीं है। 3 बसें खड़ी हैं जो सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं। हम आपको बताएं, ये 3 बसों के अलावा यहाँ कम से कम 15-20 बसें खड़ी होती थी, आज केवल 3 बसें खड़ी हैं। चालक यहाँ मौजूद नहीं है, वाहन यहाँ मौजूद नहीं है। आखिर मामला क्या है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सौदान सिंह, स्टेशन प्रभारी पार्क अलीगढ़। ये है कि चालकों ने जो है अपनी स्ट्राइक की है, जो नया कानून पास किया है जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने का जो प्रावधान किया है राज्य केंद्र सरकार ने, उसकी वजह से चालकों ने स्ट्राइक कर रखी है। उसी के चलते हुए गाड़ियाँ नहीं चल पा रही। अब चालकों का मकसद क्या है, चालक क्या चाह रहे हैं इस विषय में? चालक ये चाह रहे हैं, चालक जहाँ तक सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जैसे एक्सीडेंट होता है तो आम पब्लिक उसको वो मार भी सकती है, और कई चालकों के साथ ऐसा हादसा भी हुआ है कि उनको जान से भी मार दिया गया है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैं तो इसके चालकों की मेन मांग। इस कानून में ये बदलाव किया गया है कि अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो अगर सुरक्षित उसे सही स्थान पर उसे उसी समय हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसको राहत महसूस की जाएगी। फिर किस बात का उनको जो है रेट हैंड रन जो है पहले करके चले जाते थे चालक जो है, लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं होगा। कानून तो अच्छा है, लेकिन उसमें ये भी होना चाहिए कि चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद पब्लिक जो है चालकों के साथ मारपीट हाथापाई कर देती है, और कई बार चालक जो है ऐसी स्थिति में अधिक घायल भी हो जाती है। एक प्रश्न और है, यहाँ लगातार हमारे क्रांतिकारी खबर और कर्मसिद्धि समाचार पत्र के माध्यम से ये जो ड्राइवर और कंडक्टर को द्वारा रोडवेज बसों में लगेज माल ले जाया जाता था, वो लगातार हम प्रकाशित कर रहे हैं 1 महीने से। उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या मामला हुआ है? जी, जब से मेरी यहाँ तैनाती हुई है, आप देख रहे होंगे यहाँ अब जो है कॉमर्शियल लगेज ना के बराबर चल रहा है, और मैंने पूरी तरह से प्रतिबंध किया है। और जहाँ तक कि जो लगेज ले आते थे यहाँ के लोग जो है, ठेकेदार लोग जो है, उनकी ये योजना भी है कि मेरे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं कभी भी। मैंने आरएम साहब को भी इस मामले में बताया है, और इससे मुझसे बहुत रुष्ट है। क्या वो माफिया लोग हैं इस तरह के जो आपको अटैक की धमकी दे रहे हैं? एक सरकारी मुलाजिम को धमकी दे रहे हैं इस तरह की? धमकियाँ भी मुझे मिल रही है, और मुझसे कहा भी जा रहा है कि आप जो है समायोजन करिए, जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और आपकी क्रांतिकारी खबर का जो असर हुआ है, उसका विपरीत असर मेरे पास भी हुआ है। मुझे भी उसकी पूरी तपन महसूस हो रही है, क्योंकि उस मामले में मेरा भी स्पष्टीकरण लिया गया है, जबकि आपके वीडियो में मेरा कोई न चित्र है, न दूर दूर तक कहीं उसमें वो है कोई फ़ोटो है मेरी जो है, जिसकी फ़ोटो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और मेरे खिलाफ जो मेरा जवाब तलब किया गया है, उसमें मुझे दुख है। हम अधिकारियों के द्वारा कोई छानबीन किए बगैर ही ये कदम उठाया। हमने तो उन गाड़ियों को, लगेज को गाड़ियों में भरते हुए उनके नंबर को दर्शाया गया है, स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो आपसे क्या लेना देना उस मामले में? जी, अब ये अधिकारियों का मामला, अधिकारियों किस दृष्टिकोण से जो है मेरा जवाब तलब किया, अधिकारी आप जाने। क्या आरएम को इस बात की जानकारी नहीं है? अब जी, मैंने आरएम साहब को भी इस मामले में अवगत करा दिया। मेरी बैठक, गलत कार्य कोई कर रहा है और स्पष्टीकरण किसी अन्य से मांगा जा रहा है। मेरी यूनियन की बैठक हुई थी अभी आरएम महोदय से, तो मैंने उनको भी बता दिया इस मामले में कि कुछ लोग मुझसे यहाँ रुष्ट हैं और मेरे ऊपर कभी भी अटैक भी कर सकते हैं। उनको प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि यहाँ जो जैसा पहले चल रहा है वैसा चलने दें। और कुछ हमारे ही विभाग के कर्मचारी हैं जो उगाई करते हैं, चोरी छिपे जो है, उनका भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए जो है इसमें आप अपने हिसाब से देखिए, अधिकारी अपने हिसाब से देखेंगे क्या करना है।
पूछो पूछो। जो ये व्यवस्था चल रही है, ये जो भवन आ रहा है, ये शौचालय के लिए हाँ, आपने एक- काफ़ी दिनों से मिलकर के दे रखा है। ये शौचालय आज दिन तक यहाँ जो विराजमान है, ये शौचालय के संबंध में आप क्या कहें? जी, मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं और ARM महोदय दोनों मिले थे नगराज महोदय से। तो फिलहाल इसमें मैंने ताला डलवा दिया है, इसको हमें शौचालय को बंद करा दिया गया है और इनका नाप जो होल खुले हुए थे उनका नाप दिलवा दिया है। जी महोदय आए थे, वो नाप ले गए हैं, कुछ दिन लगेंगे इसमें, इन्हें भी जो बंद करा दिया जाएगा। अब अगर ये जो हड़ताल चल रही है, सरकार इन नियमों को न ख़त्म करके अगर किसी तरह से ये मजबूती से इन्होंने चालू रखे, तो उस स्थिति में ड्राइवरों का मामला किस हद तक जा सकता है? जी, अब ये ड्राइवर यूनियन है, उनकी अपनी अलग यूनियन है, वो उनका अपना अलग जो स्टेप है, क्या स्टेप अगला उनका होगा वो तो वही बताएंगे। ड्राइवरों को आज की स्थिति में जो समय है, उस स्थिति में रोडवेज की जो प्राइवेट चालक हैं उनकी तनख्वाह क्या है और जो सरकारी है उनका वेतन क्या है? देखिए जी, ड्राइवर जो रेगुलर ड्राइवर है तो उसका तो मेरे ख्याल से 35,000 से लेकर 40-50 हज़ार तक की वेतन है रेगुलर आदमी का, और संविदा का तो 15,000 20,000 के समथिंग ही वेतन जा पाता है। देखिए, एक बड़ी स्थिति है, जो परमानेंट चालक हैं उनको 35,000 और 40,000 वेतन मिलता है, और जो डेली बेसिस पे चालक ठेकेदारी के तहत काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको 15 से 20,000 रुपये मिलते हैं। अब 20,000 रुपये महीने प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अगर बाई